हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपने ही एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूँ तो भूत प्रेत और सुपर नेचुरल पावर को मानना या ना मानना किसी इंसान के विश्वास का विषय है। जहाँ एक तरफ कुछ लोग भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हैं और हमेशा ही ऐसी चीज़ों से डर कर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों को एकदम बकवास कहते हैं और सुपर नेचुरल पावर जैसी किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो सुपर नेचुरल पावरों पे या किसी भूत प्रेत आत्माओं जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन 1999 की एक सर्द रात ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया और समय के ही साथ उसे ये भी मानना पड़ा कि ऐसी अनजान शक्तियाँ होती हैं और ये विचित्र शक्तियाँ अपना वजूद साबित करने के लिए किसी के विश्वास की मोहताज नहीं होती। ये सच्ची कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल शक्तियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। 30 वर्षीय इस व्यक्ति का नाम रमेश था, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेस्टोरेंट मैनेजर के तौर पर नौकरी करता था। स्वभाव से हंसमुख और तर्कों पर विश्वास करने वाले रमेश ने कभी अपने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि महज एक रात में उसके ये तर्कों पर से ये विश्वास हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। रमेश के जीवन को महज एक सर्द और डरावनी रात ने इस तरह बदल दिया कि अब वो इन शक्तियों पर विश्वास भी करता है और उनके आदेशों का पालन भी करता है। जनवरी की उस सर्द रात में रमेश रोज की तरह अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकल रहा था, लेकिन रेस्टोरेंट से कुछ दूरी पर उसकी कार खराब हो गई और रमेश ने अपनी कार को एक सुरक्षित जगह पार्क करते हुए आगे का सफ़र किसी बस या ऑटो से पूरा करने का निश्चय किया। ऐसी अंधेरी काली रात में रमेश कुछ दूर चलने के बाद एक बस स्टैंड पर पहुंच गया, जहां एक साधु और रमेश के अलावा कोई नहीं था। अपना हंसमुख स्वभाव और बातूनी अंदाज के चलते रमेश की साधु से बातचीत होने लगी और बातों का सिलसिला कब भूत प्रेत और आत्माओं तक जा पहुंचा ये पता ही नहीं चला। रमेश इन सब बात के शुरू होते ही अपना दृष्टिकोण उस साधु को बताने लगा और उस साधु के साथ बहस करने लगा। साधु रमेश को लगातार ये बताना चाह रहा था कि भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं होती है, लेकिन रमेश उसकी बातों को मजाक में ले रहा था और बातों ही बातों में रमेश ने कुछ ऐसा कह दिया जो साधु को बुरा लग गया। तब उस साधु ने बताया कि वो कोई मामूली साधु नहीं है और अपनी साधनाओं से बहुत सी सिद्धियों को हासिल कर चुका है। उसने ये दावा किया कि वो अपनी सिद्धियों से भूत प्रेत और आत्माओं से बात कर सकता है। ये सुनकर रमेश उस पे हंसने लगा और उसकी सभी बातों को झूठ बताने लगा। तभी साधु ने रमेश से कहा कि अगर वह पास ही के शमशान में चले तो वह अपने दावों को सच कर देगा। रमेश ने मजाक मजाक में आकर उस साधु के साथ चलने के लिए हामी भर दी। वो यह नहीं जानता था कि उसका यह फैसला उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है और उसकी बाकी की ज़िंदगी कैसे बीतने वाली है वो नहीं जानता था। उन दोनों ने शमशान घाट जाने का निर्णय किया, जो कि रमेश के घर से कुछ ही दूरी पर था। वहाँ पहुँच के उस साधु ने
अपनी तंत्र विद्या को करना शुरू कर दिया। साधु ने जमीन पर लकड़ी की छड़ी गाड़ी और उसमें एक डोरी बांधी और उस डोरी का दूसरा हिस्सा रमेश को थमाकर दूर बैठने के लिए कहा। उस साधु ने रमेश को सख्त हिदायत दी कि आगे चाहे कुछ भी हो, उसे वो डोरी को नहीं छोड़ना है। अभी तक रमेश थोड़ा डरा था, लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा था कि साधु ढोंग कर रहा है और वो साधु कुछ नहीं कर पाएगा। उधर उस साधु ने डोरी के नीचे एक सीधी कतार में कुछ बतासे और चीनी रख दिए और अपने मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते वक्त उस साधु के हाव भाव देखकर रमेश अब डरने लग गया था, लेकिन वो तय कर चुका था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, वह डोरी को नहीं छोड़ेगा। तभी साधु ने रमेश को अपने दोनों आँख बंद करने को कहा और फिर मंत्र पूरा होते ही रमेश को अपनी आँख खोलने को कहा। जब रमेश ने अपनी आँख खोली तो उसने जो देखा वो दृश्य बहुत ही भयानक था। डोरी के नीचे रखे हर खाने के सामने एक एक आत्मा बैठी थी, जिनके आर पार देखा जा सकता था। ये देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह जो देख रहा था उस पे यकीन करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। तभी उस साधु ने कहा, यह वही लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इन शमशान में जलाया गया था। और रमेश को फिर एक बार उस साधु ने कड़ी चेतावनी दी कि जब तक ये आत्माएं उनके आगे रखा हुआ खाना ख़त्म ना कर ले, तब तक डोरी को हाथ से नहीं छोड़ना है। लेकिन अब डर के मारे रमेश थर-थर काँप रहा था और घबराहट को काबू न कर पाने की वजह से उसके हाथों से वो डोरी छूट गई। हाथों से डोरी छूटते ही रमेश तेजी से शमशान से बाहर भाग खड़ा हुआ। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी मृत लोगों को अपने सामने देखा है, जिनमें से कुछ लोगों की मृत्यु को वह अपनी आंखों से देख चुका है। जब वह अपने घर की तरफ भाग रहा था तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी उसे भीड़ के शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो कभी उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे पीछे से आवाज़ दे रहा है। जैसे तैसे उस रात रमेश अपने घर पहुंच गया और घर जाते ही उसने ये पूरी बातें अपने माता पिता को बताया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसके माता पिता को भी उसकी ये दशा देखकर उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ा और उन्होंने रमेश को सब ठीक हो जाने का आश्वासन देकर सुला दिया। लेकिन अगली सुबह का दृश्य और भी ज़्यादा भयानक था। रमेश रात को सोया तो अपने घर में था, लेकिन अगली सुबह रमेश के माता पिता को वो उसी शमशान घाट के पास सोया मिला और उसके हाथ में डोरी अभी भी मौजूद थी। जब उसे उठाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो सब लोगों ने यह पाया कि रमेश बहकी बहकी बातें कर रहा था और डॉक्टरी जांच में यह पता चला कि रमेश अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। उसके माता पिता अब भी उस खौफनाक रात को याद करके सहम जाते हैं। इस पूरी घटना में जो बात रहस्य बनकर रह गई कि आखिर सोने के बाद रमेश के साथ क्या हुआ और वो सोने के बाद उस शमशान घाट में कैसे पहुंच गया। वो मायावी साधु कौन था? इन सवालों का जवाब एक रहस्य बनकर ही रह गया और कभी किसी को पता नहीं चला। तो दोस्तों, आपको रमेश के साथ ये घटी सच्ची घटना कैसी लगी? और अगर आप भी भूत प्रेत जैसी पैरानॉर्मल चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ है तो आप हमें अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।